नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 3 श्लोक अर्थ 41। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 अध्याय 2 के सभी श्लोकों का अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में प्लेलिस्ट सेक्शन में अपलोड कर दिया है। आपका बैकग्राउंड किसी भी प्रकार का, आप चाहे एस्ट्रोलॉजर हैं, आप किसी कंपनी में कार्यरत हैं, आप भगवद गीता से अपने जीवन के सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर ले सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए क्या कहते हैं? इसलिए हे अर्जुन, तू पहले इंद्रियों को वश में करके इस ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाले महान पापी काम को अवश्य ही बलपूर्वक मार डाल। यानी बहुत बड़ी बात भगवान ने यहां कही। वैसे तो हमें क्रूरता से बचना चाहिए, लेकिन ये जो क्रोध बनाया गया है, ये क्रोध सही जगह पर यदि किया जाए तो वो हमारा हित कर सकता है। तो अभी भगवान ने क्या बहुत माने कठिन शब्दों में कहें या थोड़ा सा शब्दों को क्रूर करके ये बात रखी कि भाई इंद्रियों को वश में काम ने किया है, किसी भी प्रकार की कामना, और फिर वो कैसा रूप बदलती है आप जानते हैं। इससे पहले वाले श्लोक अर्थों में हमने ये बात क्लियर कर दी। और इसके कारण से हमारा ज्ञान और विज्ञान दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। इसीलिए सबसे पहले हमें कामना को बलपूर्वक मार डालना है। इसको थोड़ा और एलोबरेट, थोड़ा सरल शब्दों में कहें तो कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र ही प्रमाण है कि भाई ये करने वाली चीज है और ये नहीं करने वाली चीज है। ये सब क्यों बनाई जाती है? ये प्रोटोकॉल जो बनाए जाते हैं, शास्त्र ने जो बोला ना ये वाक्य करना है, ये नहीं करना है, कहते ये शास्त्र की आवश्यकता क्या है? क्योंकि कामना को मारना इतना सरल नहीं, इसलिए उसको एक सिंपल प्रैक्टिस कराई जाती है पहले कि भाई आप ये करें। एक नियम बना दिया जाता है कि भाई आप इतने बजे उठ के इस प्रकार से कार्य करें। तो जब हम अपने आप मन को बांधने लग जाएंगे तो धीरे 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 वो कामना हमारी पकड़ में आ जाएगी। नहीं तो कामना पकड़ में आने वाली नहीं है। इसलिए क्या बताया गया? कर्तव्य और अकर्तव्य को जानने के लिए शास्त्र प्रमाण है, और शास्त्र के अनुसार कर्तव्य का पालन और अकर्तव्य का त्याग करने से इंद्रियां वश में हो जाती हैं। तो शुरुआत हमें कहां से करनी है? शास्त्र ने बोला है आपको ब्रह्म मुहूर्त में अगर उठ जाए तो बहुत बढ़िया है। ये नियम इस प्रकार से ऐसे धारण करना चाहिए। अब कई बार कहते हैं यार ये क्यों बनाया है, ऐसा क्यों किया है? अगर हम केवल मन की ही हर बात मानने लग जाएं कि भाई मेरा तो मन ये कहता है मैं अभी ये खा लूं, अभी क्यों ये संध्या के समय ऐसा नहीं करना है, ऐसा क्यों बोलते हैं, ऐसा करते रहेंगे तो कामनाओं का कभी नाश नहीं हो सकता है। इसीलिए जो स्टैंडर्ड बनाए गए हैं उनको पहले फॉलो किया जाए, और जब हम उनका अभ्यास हमें हो जाए, हमारे बस में अगर आ जाता है तो कई जगह वहां ओवर रूल भी है। फिर कि कई जगह कुछ व्यक्तियों के लिए अगर वो पालन ना भी करें, जैसे परमहंस योगी जो हैं, उनके लिए फिर साधारण नियम लागू नहीं होता भाई आप इस समय ऐसा ना करें, इस समय ऐसा ना करें। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति है जिसकी कामनाएं अभी इतनी भरी हुई है, अपनी कामनाओं पर वो नियंत्रण नहीं कर पा रहा है, तो उसको तो शास्त्र अनुसार जो शास्त्र ने एक जनरल गाइडलाइन बताई है वो फॉलो करनी पड़ेगी। मैं फिर क्लियर कर रहा हूं, जो जनरल गाइडलाइन है वो सबके लिए समान हो या सदैव समान हो ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत बहुत बारीक अध्ययन की जरूरत है। धर्म बहुत सूक्ष्म, इसको ऐसे नहीं समझा जा सकता है। हम किस प्रकार से क्या वाक्य बोलने लग जाते हैं हमें पता ही नहीं, हमने शास्त्र का अध्ययन ही नहीं किया है। अगर ये बात धर्मराज युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी मां की आज्ञा का पालन करने के लिए यदि मुझे नरक में भी जाना पड़े मैं हर्ष से चला जाऊंगा। तो यदि मां ने कुछ इस प्रकार का वचन बोल दिया, चाहे वो किसी माने उनकी उसमें अच्छे से नहीं था, उनकी जानकारी में नहीं था,
फिर भी यदि उन्होंने बोल दिया तो युधिष्ठिर ने कहा कि मैं वो आज्ञा मानूंगा, चाहे इसके लिए मुझे नरक भी जाना पड़े। ऐसा कौन व्यक्ति है, अपने हृदय पे हाथ रखकर बताइए, हम अपनी मां की आज्ञा का पालन करते भी हैं तो भी परसेंटेज लगा लेते हैं कि भाई मुझे लगता है इतना परसेंटेज करेक्ट हो सकता है, इतना मैं पालन करूंगा। पूरी एज इट इज पालन करने वाले लोग तो साक्षात देवता समान ही है। जैसा मां ने बोला है वैसी की वैसी बात जो मानने वाले लोग आज भी हैं यदि, तो साक्षात वो ईश्वरी धरती पर उतरा हुआ है। तो कहने का अर्थ यह है कि जो धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा कि मेरी मां ने यदि कोई आज्ञा दी है और उन इस विचार से अगर उन्होंने बात रखी है तो सच में उनको नरक भी नहीं देवता भेजेंगे, क्योंकि उनकी विचारधारा कितनी अच्छी है कि मेरी मां की आज्ञा है इसीलिए मैंने वो कार्य किया है। अर्जुन युद्ध में इसलिए नहीं उतरा है कि अर्जुन को राजा बनना है, अर्जुन युद्ध में इसलिए उतरे हैं कि बड़े भाई का अधिकार उनको दिलाना है। राजा युधिष्ठिर ही बनेंगे, चाहे बलवान अर्जुन ज्यादा है, उनके पास सारे देवताओं के दिव्य अस्त्र दिए हुए हैं, फिर भी वो अपने बल का प्रयोग अपने बड़े भाई को राजा बनाने के लिए कर रहे हैं। धर्मयुक्त, धर्म संगत, इतना बड़ा बल है, ऐसा बहुत ही बिरला आज देखने में आता है। नहीं तो क्या होता है, बलि दूसरा भाई है कहता मैं राजा बन जाता हूं, वो अपने लिए राज्य की मांग नहीं कर रहे हैं, अपने बड़े भाई की आज्ञा धर्म अनुसार उनको जो राज्य मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, इसलिए वो आज युद्ध के मैदान में और बड़ा संकोच होकर, इतने बली होने के बाद भी बहुत संकोच होकर युद्ध करने आए हैं। यह समझना है, तभी भगवान उनके साथ है। तो हमें क्या करना, शास्त्र अनुसार हमें कर्तव्य और अकर्तव्य को समझना है पहले रूटीन में, भाई इसका पालन करो आप, इसका त्याग कर दो, तो धीरे धीरे फिर कामनाएं दबना शुरू हो जाता है। तो लोग आज के समय पर क्या बोलते हैं, मैं ऐसा क्यों करूं भाई, ऐसा क्यों करूं, क्यों ऐसा ग्रहण के समय में भोजन का त्याग क्यों करूं। तो जब ये इतनी ज्यादा केवल शरीर लोलुपता ही रह जाएगी, केवल शरीर का दिखावा ही रह जाएगा, केवल शरीर के लिए जीना रह जाएगा, उसको तो नरक में जाना ही जाना है। जिसके प्रति जिसका कोई कर्तव्य, कोई अनुशासन जिसके जीवन में है ही नहीं, तो तुम पशु तुल्य मान रहे हैं, का तो विनाश होना ही है। लेकिन जो व्यक्ति अपने आप साधना प्रवृत्ति धारण कर लेता है कि नहीं मैं साधक बनकर जीवन जीऊंगा, तो उसको कुछ नियम लेने पड़ते हैं कि ये नियम मैंने मान लिए, नियमों का पालन करूंगा मैं साधक बनकर। ठीक हो गया। काम को मारने के लिए सबसे पहले इंद्रियों का नियमन करने के लिए कहा गया है। ठीक हो गया भाई, ये नियम आप धारण करें, आप इस प्रकार से व्रत में रहें, ब्रह्मचर्य में रहें। ठीक है, गुरु आश्रम में तभी तो कहा जाता था, गुरु आश्रम में जाकर आप जाके सेवा करें। जब वो स्कूल जाता था उसको केवल स्कूलिंग नहीं कहा जाता था, गुरुकुल में रहना मतलब आप जाकर नियमन करें, ब्रह्मचर्य करें। गुरु उनको दीक्षा भी दे रहे हैं और उनके इंद्रियों को नियम में बांध रहे हैं। आज के समय पर तो किसी को बात कह दी जाएगी, उसको बहुत बुरी लग जाएगी, भी हमारे बेटे, राजा के बेटे, आप उसको धरती पर सोने के लिए कह रहे हैं, हम आपके खिलाफ ये कर देंगे वो कर देंगे। तो कहां से उसके इंद्रिय जो है वो बंधेगा। चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंक का बेटा हो, गुरुकुल पद्धति में दोनों को समान रखा जाता था, उससे वो सारे काम करवाए जाते थे जो एक सामान्य, जिसको हम कहते हैं भाई ये यदि हमारे घर का सेवक जो कार्य करेगा वही, जब तक गुरुकुल में कोई राजा का बेटा है वो भी वो कार्य सब करेगा। ठीक हो गया भाई, आपको लकड़ियां चुनकर लानी है, आपको जमीन पर सोना है, आपके लिए कभी आपको बिछोना दिया भी जा सकता है, आपको नहीं भी दिया जा सकता है। लेकिन आज तो इसी बात को लेकर हमारा अहम इतना ज्यादा हो गया, तो कहां वो कामनाओं को नियंत्रित करने वाला है व्यक्ति, उसके माता पिता ही उसको करने नहीं देते। अगर कभी
आजकल के आधुनिक स्कूलों में इस प्रकार का इंस्ट्रक्शन या इस प्रकार की कोई गाइडलाइन आ भी जाए तो माता पिता उसका विरोध करेंगे, नहीं नहीं हमें अपने बच्चों को जमीन पर क्यों बिठाएं, उनसे उनको क्यों ऐसा कार्य करने के लिए कहा जाए। भाई जैसे गुरुकुल में तो गौ सेवा खुद सब कर रहे हैं, चाहे राजा का बेटा हो चाहे रंग का बेटा हो, गाय की सेवा कर रहे हैं, झाड़ू लगा रहे हैं गुरुकुल में, उनका घर है वो। और यदि आज इस प्रकार की कहीं बात कर दें तो वो तो कहते हैं भाई ये तो उल्लंघन कर दिया आपने, हमारे बच्चे से आपने सेवा इस प्रकार कैसे करा ली। तो कैसे कामनाएं रुकेंगी। घर वालों ने तो बल्कि बोला है जरा सी भी भूख लगे तुरंत खा लेना, बिल्कुल भूखा मत रहना। वो एक क्षण के लिए भी भूखा नहीं रह सकता, कहां कामनाओं का त्याग करेगा वो। शारीरिक उसको रोग तो होने ही होने, मानसिक रोग भी बहुत हो जाएंगे। इसीलिए हमारी जो एंशियंट नॉलेज, हमारा जो शास्त्र कहता है कि नहीं, आप यदि अपनी इंद्रियों को नियमन में नहीं रखेंगे, नियम पर बांधेंगे नहीं, आप कभी जन्म जन्मांतर के चक्कर से निकल नहीं सकते हैं। आप परलोक की बात तो छोड़ दें, इसी लोक में भी हम एक अच्छा जीवन व्यतीत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बच्चे का आपने बचपन से ही अहम इतना बढ़ा दिया, उसको जो चाहिए तुरंत मिल जाना चाहिए, कैसे वो कामनाओं का त्याग करेगा। ठीक है, कुछ चीजों में हमें बच्चों को यह भी सिखाना पड़ेगा, बच्चों के हमें भी सीखना है ये बात, हर चीज की कामना की जाए ऐसा जरूरी नहीं है कि जो भी मेरा मन आ रहा कामना कर ले, नहीं, कुछ चीजों को अंकुश लगाना भी आना चाहिए। नहीं कि ये नहीं, इसकी कामना नहीं करनी है आपको। अभी पहले आप अपनी पढ़ाई पूरी करें, उसके बाद फिर देखेंगे क्या कामना है। बच्चा पता लगा अभी 10 वर्ष का है, उसकी कामना क्या है, मुझे एक वाहन लेना है। कामना कर सकते हैं, अभी नहीं करनी है, वो तो कानूनी रूप से भी गलत है। पारलौकिक रूप से तो ठीक है, हम बात कर रहे हैं, वो तो हमने जो नियमावली बनाई है आधुनिक समय को ध्यान में रखकर, उस अनुसार भी वो गलत है। इसलिए कामना पर अंकुश लगाना सीखें। यदि किसी को केवल कामना पूर्ति ही आता है, वो व्यक्ति कभी भी परलोक की बात नहीं समझ सकता है, उसको कभी भी मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। ठीक है, तो जीवन में कोई एक नियम अच्छे से उसका पालन करें, एकदम बढ़िया। भाई हम एक नियम से शुरुआत करें, भाई हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे और फिर चाहे कुछ भी हो उस नियम का अच्छे से पालन करेंगे, हम समय पर सारे कार्य करेंगे, हम घड़ी देखकर कार्य कर रहे हैं। अब घड़ी देखकर कार्य करने का मतलब ही नहीं है। कहते आप लेट क्यों हो गए, कि सर वो भोजन अच्छा कर रहे थे, उसमें आनंद आ रहा था, तो आप मतलब लेट हो गए, या नींद बहुत आ रही थी, बढ़िया सब अच्छी नींद आ रही थी, लेट हो गए। तो ये जो इंद्रिय सुख कह लें हम, या इन्हीं से उत्पन्न होने वाली कामनाएं कह लें, जब वो बढ़ने लग जाती हैं तो व्यक्ति फिर अनुशासनहीनता की ओर चला जाता है। ठीक है, और आज ज्यादातर सब इसीलिए, मतलब परिस्थितियां समाज की इसीलिए बड़ी ज्यादा भयावह होती जा रही हैं, क्योंकि हम केवल कामनाओं के लिए जी रहे हैं। अपने बच्चों को भी यही सिखाते हैं, अगर तेरी कामना को कोई विरोध करता है तो उसको दंड दे, उसके खिलाफ तू शिकायत कर, उस जिसके खिलाफ शिकायत की उसका तो भला हो ना हो, लेकिन आपके बच्चे का भी भला नहीं होने वाला यदि हमने केवल अपने बच्चों को यही शिक्षा दी है। हमें क्या सिखाना है कि हां, आपके अगर कोई रेस्पेक्टेड गुरु टीचर आपको कभी अपने भोजन पर अंकुश लगाने के लिए कहते हैं, वे आज गुरु ने कह दिया होगा कि एक रोटी कम खाना, इसमें इतना उत्तेजित होने वाली क्या बात थी कि मेरे गुरु ने तो मेरी रोटियां गिननी शुरू कर दी। अब यह विचारधारा आजकल आ गई है, जबकि वो बात जानते हैं कि वो इस समय स्वादवश ज्यादा खा जाएगा, क्योंकि ये भोजन के मन अनुसार बना है आज। जबकि गुरु जानता है कि इसको अगर अंकुश लगाया नहीं जाएगा अभी, तो ये बहुत भयंकर विकराल रूप ले सकता है कामना। इसलिए कामनाओं पर अंकुश आवश्यक है। ठीक हो गया। नियमन इसीलिए आवश्यक है क्योंकि जब तक मनुष्य कोई नियम नहीं बनाएगा, इंद्रियों को वश में नहीं करेगा, तब तक उसकी दृष्टि तत्व की ओर जाएगी ही नहीं। केवल कामना पूर्ति में लगा रहेगा, केवल वो संसार तक ही सीमित रहेगा। वो तत्व ज्ञान क्या है, एलिमेंट्री नॉलेज क्या है, संसार की मूल आवश्यकता माया क्यों होते हैं, उसकी तरफ दिमाग नहीं जाएगा उसका।
अब वो तो अबोध बालक है, उसको तो पता नहीं, बट अगर आप उसका हित चाहते हैं तो उसके हित के लिए उसको धीरे धीरे उसके इंद्रियों को नियंत्रित किया जाए, उसको इंद्रियों को वश में करने के लिए कहा जाए, ताकि उसकी बुद्धि तत्व की तरफ जाए, तो कि क्या एलिमेंट्री नॉलेज, तत्व ज्ञान की आवश्यकता क्या है, तब वो समझेगा। भेजा था सबको इसीलिए, और केवल कामना के चक्कर में फंस गया आदमी, और बस, और ये बस ये ट्रैप में फंसा रहेगा, मर गया फिर जिंदा, अगला जीवन, फिर मर गया फिर जिंदा, अगला जीवन, ऐसे चलता रहेगा। कहता कोई अंत कैसे मिलेगा? इसी तरह कामना पर अंकुश लगाओ तो इस ट्रैप से निकला जा सकता है। ठीक हो गया? अधिक सांसारिक कामना बढ़ने से ज्ञान और विज्ञान की दिशा भी दूषित हो जाती है। कितनी बड़ी बात है। कामना के, बहुत अधिक सांसारिक कामना से प्रेरित होकर जो आविष्कार भी होगा, या कोई कामना पर आधारित कोई ज्ञान भी उत्पन्न होगा कि कामना भरी पूरी है, उससे मैंने कोई ज्ञान हासिल किया, वो द्वंद्व करा सकता है। मेरी बहुत प्रबल कामना थी कि मैं डिबेट में जीतूं, और उसके बाद मैंने कुछ शिक्षा हासिल की, क्योंकि मेरे डिबेट का माने मेरे ज्ञान हासिल करने के पीछे मुझे अहम मेरा जिम्मेदार था कि मुझे जीतना है लोगों के सामने, तो वो ज्ञान समाज का सच्चा हित नहीं कर पाएगा। इसी प्रकार से जो वैज्ञानिक आविष्कार भी हैं, जिसमें तकनीक लगी है, यदि वो भी केवल कामनाओं के वशीभूत होकर किया जाए, कोई आविष्कार भी, वो भी समाज का सच्चा हित नहीं कर सकता है। कि अगर मैंने कोई वैज्ञानिक आविष्कार किया है और कामना बहुत प्रबल थी मेरी कि मेरे शरीर को कोई कष्ट ही ना हो कभी भी, केवल शरीर की कामना को बढ़ाकर मेरे शरीर को परम आनंद देने वाला कोई गैजेट मैं बनाऊं, तो उस कामना से प्रेरित होकर जब मैं कोई आविष्कार भी करूंगा, तो वाकई वो समाज का अहित करेगा। शरीर से अगर कोई कार्य करेगा ही नहीं, तो शरीर चलना बंद हो जाएगा, ना जाने कितने प्रकार के रोग उसके शरीर को घेर लेंगे। तो आप समझ रहे, वो ज्ञान और विज्ञान दोनों ही हमारे लिए फिर विनाशकारी साबित हो जाता है, यदि कामना से प्रेरित होकर ज्ञान और विज्ञान उत्पन्न होने लग जाए। ठीक हो गया? की दिशा दूषित और विकृत हो जाती है। उदाहरण स्वरूप, जो ज्ञान और वैज्ञानिक आविष्कार केवल भोग वासना से प्रेरित होकर किया जाएगा, वह विनाश की ओर लेकर जाएगा। और जो हमारा मूल ज्ञान, विजडम जो हमारी है, उसको दबा देता है। जब कामना बहुत बढ़ जाती है, व्यक्ति को ये सत्य और वास्तविक हित क्या है, किसमें वास्तविक हित है, उसका विवेक भी खत्म हो जाता है। ये बात ध्यान रखनी, जरूरी नहीं कि वो बहुत ज्यादा उस सर्टिफाइड व्यक्ति है, बहुत पढ़ा लिखा है, तो उसका आविष्कार अच्छा ही होगा। उसका आविष्कार तब अच्छा होगा जब उसने केवल शरीर की कामना से प्रेरित होकर आविष्कार नहीं किया है, उसने समाज हित के लिए कि हां वाकई मुझे, मेरे देश को इस आविष्कार की आवश्यकता थी, वो मैंने आविष्कार किया। केवल शरीर के कंफर्ट को चरम पर ले जाने के लिए आविष्कार जो किया गया है, वो तो विनाशकारी ही है। बहुत फर्क है, चाहे वो एक ही जैसा यंत्र बन रहा हो, दिखने में एक ही जैसा यंत्र लग रहा हो, लेकिन उसका उपयोग ही उसको अच्छा या बुरा बनाता है। ठीक हो गया? तो कितनी अच्छी, अगर कोई अपने राष्ट्र के दृष्टि से कि मेरे राष्ट्र को मैं बचा सकूं, दूसरे देशों के मुकाबले मैं उसकी रक्षा कर सकूं, इस दृष्टि से यदि किसी ने कोई यंत्र बनाया है, कोई गन भी बनाई है राष्ट्र के लिए, रक्षा के लिए, डीआरडीओ में रिसर्च किया, बहुत बढ़िया, और किसी ने आतताइयों को बढ़ाने के लिए, इस प्रकार लूट खसोट के लिए कोई यंत्र बनाया है यदि, तो आप समझ सकते हैं दोनों में कितना बड़ा वैचारिक भेद आ जाता है। तो ध्यान रखना है, केवल सांसारिक कामना, उसमें भी केवल तमस की कामना को लेकर कोई व्यक्ति जब आविष्कार भी करता है, वो विनाश की ओर लेकर जाता है। और कोई तत्व को ध्यान में रखकर आविष्कार करता है, तो वो शांति की ओर लेकर जाता है। ठीक हो गया? सांसारिक कामना बढ़ने पर व्यक्ति पाप और पुण्य के अंतर को नहीं समझता और भयंकर विनाश कर बैठता है। इस कारण सांसारिक कामनाओं का समूल नाश
आवश्यक है। तो बहुत कठोर शब्द भगवान ने कहे, क्योंकि कई दफा व्यक्ति को जब तक कठोर वाक्य ना बोले जाए वो उस गंभीरता को समझता ही नहीं है। हालांकि इससे पहले वाले वाक्यों में भी भगवान ने कहा कि भाई कामना से बचना चाहिए। अभी बोला भगवान ने कामना का समूल नाश कर देना चाहिए, मार डालना चाहिए उसको। जब ये वाला वाक्य आता है तब कोई भी व्यक्ति उसको सतर्क होकर सुनता है कि हाँ, ये तो कुछ गंभीर ही समस्या है जिसका भगवान ने समूल नाश करने की बात कही है। तो हालांकि अभी हम इस मार्ग में नए हैं और मैंने पुरानी वीडियो में अंतर भी समझाया था। कुछ कामनाएं हमें लगती हैं ऐसी कि वो जैसे हमारी बेसिक नीड्स जो हैं, जीवित रहने के लिए जो भोजन की कामना है, उसको हम इन कामनाओं में शामिल नहीं कर रहे हैं, उनकी छूट है। कछुए की तरह जैसे संसार में जीना है तो कुछ ना कुछ भोजन भी आवश्यक है, श्वासें चल रही हैं, बेसिक शेल्टर भी चाहिए, इन कामनाओं की छूट है। लेकिन इसको कोई चरम पर ले जाना चाहे, चरमपंथी बन जाए तो विनाश का कारण हो ही जाएंगी। फिर वो उस व्यक्ति को संसार का ही बना देंगी, उसके लिए संसार ही एकमात्र सत्य होगा। जबकि आप जानते हैं संसार ही एकमात्र सत्य नहीं है। हमें यहां भेजा गया है संसार में रहते रहते मुक्ति को प्राप्त कर लो। माने संसार में भेजा गया था भाई मुक्ति को समझना है, अपने को मोक्ष को समझना है। अब थोड़ा समय व्यतीत करना, तो हमें लगा चलो घर बना लेते हैं, घर बना लिया। अब घर बनाना था, हमें लगा थोड़ा कुछ अन्न पानी की व्यवस्था कर लें, खेती भी कर ली। फिर अब उसमें अब अलग अलग प्रकार के आनंद ढूंढते हैं। कहां तो बेसिक फूड के लिए कहा गया था, अब उसमें अलग अलग प्रकार के आनंद, ये भोजन खाया जाए, वो भोजन खाया जाए, इस भवन में और सुंदरता बढ़ाई जाए। तो मेन मकसद था भाई शेल्टर ले लिया जाए ताकि शरीर रहे, साधना चलती रहे हमारी, और शरीर को स्वस्थ रखना है तो भोजन कर लिया जाए, इसीलिए अन्न पानी की व्यवस्था कर ली हमने। लेकिन जब उसमें वैरायटी ढूंढने जाने लग रही है, अब अलग अलग प्रकार के भवन, अलग अलग प्रकार के भोजन, अलग अलग प्रकार के वस्त्र, शरीर को और ज्यादा सुंदर करने के अलग अलग प्रकार के जो तरीके हैं, वो, इसका मतलब हम अपने डेस्टिनी से, अब हमारा डेस्टिनी ओझल हो गया, दूर चले गए हम अपने डेस्टिनी से। हमारा जो मूल वास्तविक उद्देश्य था संसार में आने का, उससे दूर हो गया। इस काम में लग गया, कोई उस काम में लग गया। कहता जी आप क्या करते हैं? कहता जी मैं तो ये प्रोडक्शन करता हूं। मैं, अच्छी बात है, प्रोडक्शन करना चाहिए, लेकिन अगर वो प्रोडक्शन वो केवल सेवा भाव में कर रहा है कि भाई वो समाज की सेवा के लिए, बाकी मैं तो कछुए की तरह जितना जरूरी होता है मैं उतने का उपभोग करता हूं और ज्यादा मेरी कोई लालसा नहीं। अगर इस विचारधारा के साथ कोई बहुत बड़े एम्पायर का मालिक भी है तो भी उसको दोष नहीं है, लेकिन उसके मन में यह कामना है कि आज मैं यहां हूं, कल मैं पूरे विश्व पर मेरा एक छत्र राज्य होगा, उसका उपभोग मुझे करना है। तो ट्रैप में फंसी गया वो। मतलब वो दया का पात्र है। ऐसा लग रहा है कि जो दूसरा व्यक्ति उसको कह रहा है वो दोषी, नहीं नहीं, जो व्यक्ति ये कामना कर रहा है वो तो दया का पात्र है, क्योंकि वो भूल गया वो आया किस लिए था। वो आया था संसार में रहकर समझने के लिए, मुक्ति साधना के लिए, और क्योंकि उस समय उसको व्यतीत करना था इसलिए उसको कह दिया कि चलो ठीक है, अपना बेसिक भोजन का ध्यान रखो, क्योंकि बिना भोजन के तो आप मर जाने वाले हो। लेकिन जब वो वैरायटी ऑफ टेस्ट ढूंढ गया, शरीर की सुंदरता में ही वो फंस गया, भवन की सुंदरता में फंस गया, अब उसका कहीं कुछ होने वाला नहीं। वो धर्म का पालन करते करते कहां तो उसको मोक्ष मिलना था, अब वो केवल अर्थ और कामना तक ही सीमित रह गया। इसलिए इन कामनाओं का समूल नाश करने के लिए भगवान ने कहा। तो आज के श्लोक अर्थ में फिलहाल इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय श्री भगु पराशरा, जय श्री शुक्राचार्य, नमस्कार।